सारे साथी लोग जिला पंचायत आजमगढ़ के रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं और हम जिला पंचायत में लगभग 20 वर्षों से ठेकेदारी का कार्य करते हैं। हमारी रोजी रोटी का जरिया वही है और जिला पंचायत में विगत 6 माह से लगभग जनवरी प्रथम सप्ताह से निविदाएँ आमंत्रित की जा रही हैं और जब ठेकेदारों द्वारा निविदा में जैसी कि शासन की मंशा है कि अधिक से अधिक ठेकेदार प्रतिभाग करें और प्रतिस्पर्धा हो, इसीलिए शासन ने 2017 में ई निविदा की व्यवस्था की, जिससे कहीं भी किसी ठेकेदार को रोका न जा सके। ठेकेदार स्वतंत्र रूप से जिले के प्रदेश में कहीं बैठ के या प्रदेश के बाहर अपनी निविदा को आमंत्रित कर सके पोर्टल पे। लेकिन हमारे यहाँ एक वर्तमान में अपर मुख्य अधिकारी आए जिन्होंने ठेकेदारों के खिलाफ जो मॉड्यूल शर्तें होती हैं जिला पंचायत की उसको ही परिवर्तन, पहले उन्होंने जो निविदा उनके आने से पहले पूर्व आमंत्रित थी उसको टेक्निकल इशू से एक गलत डोगर लगा के उनके द्वारा निविदा को निरस्त करा गया कि हम अपनी मंशा को पूरी कर सके और अपने मोनोकुल ठेकेदारों को जो हमारे संबंधित है, जो हमारी शर्तों को माने और मतलब कि निविदा को मैनेज करें और धनुगाही की जा सके, इस मंशा से उन्होंने निविदा को निरस्त कर दिया। और उसके बाद इन्होंने अपनी शर्तों को लगा के जो कि शासन के या जो पंचायती एक्ट के अनुसार जो भी शर्तें नियम हैं उसको न मानते हुए और पुरानी शर्तों को, क्या पुरानी शर्तें पंचायती एक्ट के खिलाफ थी, जिसको हटाकर उन्होंने नई शर्तों को डालने का कार्य किया। और उसके साथ साथ जबकि पूरे प्रदेश में, जबकि पंचायती राज एक्ट में यह व्यवस्था है कि निविदा के समय 2% धरोहर धनराशि जमा की जाए, लेकिन इनको द्वारा 10% धरोहर धनराशि के प्रावधान कर दिया गया। और पहले डीडी और एफडीआर ठेकेदार निविदा के समय आमंत्रित करता। हम सारे ठेकेदारों के पास एनएससी है, क्या करें हम एनएससी आज के डेट में तोड़ डालें? एनएससी तोड़ेंगे तो हमारा नुकसान होगा, खुद ही हम 8 महीने से टेंडर में प्रतिभाग करके नुकसान झेल रहे हैं। तो इनके द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई कि हम जिला निधि के खाते में पैसा डालें, अपनी धरोहर धनराशि डालें, जिसके बाद यह शाम को बैंक से स्टेटमेंट मंगावें और ठेकेदारों पर अनावश्यक दबाव बनावें कि आप द्वारा क्यों निविदा डाला गया है, जबकि निविदा की जो मंशा है कि निविदा में गोपनीयता बनी रहे वह सारी भंग हो रही है इनके नियम और शर्तों के अनुसार। और सबसे बड़ी बात, अब जिन्होंने जब निविदा को आमंत्रित किया तो बिंदु नंबर 3 को परिवर्तित करते हुए इन्होंने फिर उसको परिवर्तित करके पोर्टल पे डाला है। इन्होंने डिफेक्ट लायबिलिटी को 2 साल कर दिया, जबकि शर्तों में यह है कि 6 माह या वर्षा ऋतु जो बाद में पड़े तब धरोहर धनराशि हुआ। और तो और जब जो साइडें हम लोगों की पूरी हो चुकी हैं, अवर अभियंता द्वारा मौके पे देख के कार्य कराया गया है, अभियंता द्वारा एमबी को हस्ताक्षरित कर दिया गया है, उसके बाद अपर मुख्य अधिकारी द्वारा भी प्रमाणित किया गया है, उस फाइलों को रोकवा के और ठेकेदारों का शोषण करने का काम किया जा रहा है। इतने दिन से निविदा निरस्त होने के कारण हम सारे ठेकेदार 2-2, 2.5 लाख रुपए का एक ठेकेदार का नुकसान हुआ। हम चाह रहे थे कि हमारी धरोहर धनराशि समय से मिल जाए, सबके पास खर्चे हैं, अपना हम तोड़ के अपना खर्चा करें एफडीआर वगैरह, लेकिन इनके द्वारा हमारी फाइलों को 2-2 महीने से रोक के रखा गया है। जो ठेकेदार इनके मनमाफिक नहीं है उनका रोक ले रहे हैं, जो इनके शर्तों को मानने वाले हैं उनका भुगतान कर दे रहे हैं, उनकी धरोहर धनराशि वापस कर दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने निविदा में बिल ऑफ क्वांटिटी को, निविदा को कहीं कहीं प्रभावित करने के लिए बिल ऑफ क्वांटिटी को 1 जाप करके, जैसे कि निविदा अगर किसी टेंडर का मूल्य या टेंडर धनराशि 8 लाख रुपए है तो इन्होंने निविदा की बिल ऑफ क्वांटिटी में 1 जाप करके, जबकि उसमें मटेरियल का रेट और मात्रा दोनों रहती है तो ठेकेदार उसके अनुसार निविदा दर बिलो लोएस्ट या एबव डालने का कार्य करते हैं, लेकिन इनके द्वारा केवल 1 जाप किया गया। उसके बाद इन्होंने कहा उसमें अपने शर्तों में प्रावधान किया गया है कि बिल ऑफ क्वांटिटी अध्यक्ष के आदेशानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो जो इनके मनमाफिक ठेकेदार होगा उसकी तो बिल ऑफ क्वांटिटी धनराशि बढ़ा देंगे, लेकिन जो ठेकेदार इनके मनमाफिक नहीं होगा उसका शोषण करने का कार्य इस अपर मुख्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा। और यह अपर मुख्य अधिकारी पूरे तौर से विभाग में तानाशाही कर रहा है और ठेकेदारों का शोषण कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके द्वारा ठेकेदारों से बात न करके यह कहता है कि ठेकेदारों को उल्टा मैं लटका दूंगा और ठेकेदारों को 2-4% पे रखो। क्या हम जबकि हमको नियमावली में है कि हमको 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट मिलनी चाहिए। महोदय, आज ठेकेदारों में बड़ा भय व्याप्त है और आर्थिक अपर मुख्य अधिकारी और पूरी गुंडई की भाषा में बात करता है। कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए दे के आए हैं। हाँ, और सुनने में आया है कि संतोष कुमार मध्येसिया
नहीं, अशोक कुमार शासन की मंत्री। मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। और शासन की जैसे कि इन्होंने ये जो नियम मॉड्यूल नियम में परिवर्तन किया है, हम लोग यह चाहते हैं कि जो पुरानी नियम और शर्तें हैं उसको लागू किया जाए, और जो पंचायती राज एक्ट के अनुसार नियम और शर्तें हैं, जैसे कि अगर ठीक है, अगर इन्होंने डीडी और एफडी या पूरे प्रदेश से अलग तो होगा नहीं। जो हमने अपनी बातों को उच्च अधिकारियों के रखा, हमने आयुक्त महोदय से मिले, हम डीएम साहब से मिले हैं, आज हम सीडीओ साहब से मिले हैं। अगर हमें यहाँ न्याय नहीं मिला तो हम माननीय मुख्यमंत्री और जननायक मंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जाएंगे, धरना प्रदर्शन। सारे ठेकेदार प्रभावित हैं। हाँ, सारे, और जिला पंचायत 150-200 जैसे। हाँ, डीएम साहब से मुलाकात हुई, डीएम साहब ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सीडीओ साहब को और सीडीओ साहब ने शायद टीम गठित भी कर दिया है, और कल ज्ञापन दिया गया। कल अभी प्रशासन से हमें विश्वास है और हमें उम्मीद भी है कि प्रशासन हमारे हित में या जो एक्ट के अनुसार कार्य होगा वह प्रशासन करवाएगा और हमको न्याय मिलेगा।